जहां सूरज जमीन को जला देता है, वहीं कुछ लोग मुस्कुराकर जिंदगी जीते हैं। ये है अफ्रीका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बरआज़म, जिसका रकबा 30 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ 5 लाख से ज़्यादा देहात बसते हैं। हर गांव अपनी अलग कहानी, एक अलग सकाफत और अलग तर्ज़े ज़िंदगी रखता है। कहीं घास के मैदान हैं, कहीं घने जंगलात और कहीं रेत का वो समंदर जो आंखों की हद से भी आगे फैला हुआ है। सहराए रेगिस्तान जो शुमाली अफ्रीका के बेशुमार गांवों को अपनी गोद में लिए हुए है, और मशरकी अफ्रीका में किलिमंजारो पहाड़ के साए तले जिंदगी अपनी खामोश चाल में रवा है। मगरबी अफ्रीका में दरियाए नाइजर के किनारे वो बस्तियां आबाद हैं जहां लोग ना सिर्फ सैलाब और खुश्क साली से लड़ते हैं, बल्कि दरियाई घोड़े और मगरमच्छों जैसे खतरनाक जानवरों के साथ भी रहते हैं। अफ्रीका सिर्फ ज़राअत और जंगलात का नहीं, बल्कि यहाँ कुछ कबाइल ऐसे हैं जिन्हें दुनिया वक्त के मुहाफिज कहती है, जैसे मुर्सी कबीला जो इथोपिया की वादी अम्मू में आबाद है। यहाँ की ख़वातीन अपने होठों में मिट्टी की प्लेट डालती हैं। ये इनकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इनका फ़ख्र है। ये कबीला अपनी ज़मीन और रवायात का ऐसा मुहाफिज है जैसे कि हम अपने ईमान के। हमर कबीला जहाँ नौजवान बलूगत के मौके पर बैलों की पुश्त पर दौड़ते हैं, अगर गिर जाएं तो इज्जत चली जाती है। ये रस्म सदियों से चली आ रही है। मसाई कबीला कीनिया और तंजानिया के खाना बदोश जो शेर के शिकार से अपनी बहादुरी जाहिर करते हैं। इनके गांव में कदम रखना आसान नहीं, ये अपनी रवायात के निगहबान हैं। डोगोन कबीला माली के कदी पहाड़ों में रहने वाले वो लोग जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग हजारों साल पहले से ही आसमान और सितारों के राज जानते थे। As Griol starts collecting Dogon legends, he notices an eerie similarity to ancient tales found across the globe. अफ्रीका के ये कबाइल जिन्हें दुनिया खतरनाक कहती है, दरअसल अपनी ज़मीन, अपनी रवायात और अपनी शनाख्त के मुहाफिज हैं। ये वो लोग हैं जो बस अपनी ज़मीन पर आज़ादाना रहना चाहते हैं, जहाँ बाहर से कोई मुदाखलत ना हो, ताकि इनकी सकाफत वक्त के साथ मिट्टी में मिल ना जाए। दुनिया इन्हें वहशी कहती है, लेकिन शायद वो भूल जाती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ताकत या ज़मीन के लिए किसी और कौम पर हमला नहीं किया। और दूसरी तरफ ऐसी ताकतें भी हैं जो खुद को महज़ब कहती हैं, मगर अपनी ख्वाहिशात की आग में हज़ारों गाँव, हज़ारों जिंदगियां जलने देती हैं। यही तो सच्चाई है कि कभी कभी ख़तरनाक वो नहीं होते जो तीर कमान रखते हैं, बल्कि वो जो कलम और ताकत के नशे में इंसानियत का लहू बहा देते हैं। जिस तरह सूडान के कुछ देहातों में खेत उजड़ चुके हैं, दरियाए नील के किनारे वो किसान जो कभी ज़मीन के सहारे थे, अब खुद दरख्तों के साए तले पनाह गज़ीन बन गए हैं। सोमालिया में कहत ने घरों को वीरान कर दिया। इथोपिया और कोंगो में बंदूकों ने ख्वाबों को खामोश कर दिया। ये वो गांव हैं जिन तक ना कोई कैमरा पहुंचता है, ना कोई खबर, बस हवा में उड़ती मिट्टी और वक्त की खामोश गवाही बाकी रहती है। अफ्रीका के तपते सहरा में जहां 1 मील भी पैदल चलना मुश्किल लगता है, वहां ये लोग कई कई मील दूर से पानी लाते हैं और फिर भी मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसी सख्तियों में भी ये लोग खुश रहते हैं, और अफ्रीकी अवाम अपनी बर्दाश्त और हिम्मत के लिए मशहूर है। उन्हीं में से हैं अफ्रीका के खाना बदोश कबीले,
जैसे मोसाई कबीला जो कीनिया और तंजानिया में आबाद है, और तवारिक कबीला ये सहराए रेगिस्तान के लोग हैं जो एक अलग ही तर्ज ज़िंदगी रखते हैं। सदियों से ये खानाबदोश कबाइल ऊंट, बकरियां और मवेशी पालते हैं और ज़मीन के सबसे कठिन खित्तों में भी जिंदा रहते हैं। ये खानाबदोश आरवी रिहाइश गाहों में रहते हैं जो चमड़े, कपड़े या खजूरों के पत्तों से बनी होती हैं। ये हल्की, आसानी से उखाड़ने वाली और शदीद धूप या बारिश से बचाव देने वाली झोंपड़ियां हैं। ये लोग मवेशी बानी, माहीगीरी और छोटी तिजारत पर इन्हसार करते हैं। ये दुनिया से दूर अपनी रवायात के साथ जीते हैं और मौसमों के साथ खुद को ढालते हैं। अफ्रीका को इंसानी तहजीब का गहवारा कहा जाता है और यहीं से दुनिया में सबसे पहले ज़राअत का आगाज़ हुआ। तकरीबन 10,000 साल पहले से नाइल वैली जो मिस्र और सूडान में है, यहाँ के कुछ लोग बाकायदा फसलें उगाने लगे और सबसे पहले जो फसलें काश्त हुईं इनमें बाजरा, ज्वार और चावल शामिल थे। कदीम मिस्र की तहजीब जो दरिया नील के गिर्द घूमती है, हर साल आने वाले सैलाब जो ज़मीन को ज़रखेज़ बनाते और यही सैलाब अनाज, कपास और कतान की काश्त का ज़रिया था। आज भी अफ्रीका की 60% से ज़्यादा आबादी ज़राअत पर ही इन्हसार करती है। यहाँ की अहम फसलों में मकई, ज्वार, बाजरा, याम, गंदम, चावल, कॉफ़ी, कोको, कपास, चाय और खजूर। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ बहुत से मसाइल और चैलेंजेस भी हैं, जैसे बारिश पर इन्हसार, जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनों की कमी, ज़मीन की मलकियत के झगड़े, जंगलात की कटाई और मिट्टी की ज़रखेज़ी कम होना, मौसमियाती तब्दीलियाँ और खुश्क साली। दुनिया की तकरीबन 60% ज़रखेज़ लेकिन गैर काश्त ज़मीन सिर्फ अफ्रीका में है। यानी अगर अफ्रीका में जदीद टेक्नोलॉजी और पानी के वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़े-आज़म दुनिया को खुराक फराहम करने वाला सबसे बड़ा मरकज़ बन सकता है। अफ्रीका की ज़मीन हमें ये बताती है कि असल दौलत ज़मीन नहीं बल्कि जज्बा है। चाहे सहरा की रेत हो या थर का सहरा, ज़िंदगी वहाँ भी चलती है जहाँ उम्मीद बाकी हो। अगर आपको अफ्रीका की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि असल वहशी कौन है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।